नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केबीसी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। देहरादून प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन रवि पनवार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उत्तराखंड में बढ़ते हुए अपराधों को देखते हुए सरकार को एक विशेष कदम उठाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ किसानों के मुद्दे के लिए कहा कि सरकारी योजनाएं तो किसानों तक पहुँच ही नहीं रही, क्योंकि एक तो किसान कम पढ़ा लिखा होता है, उसको ज्ञान ही नहीं होता कि कहाँ से उसको कौन सी सब्सिडी मिलनी है, कितने दाम में कौन सी दवाई मिलनी है, इन सब का किसानों को ज्ञान नहीं है। इसीलिए पिछले कई सालों से किसानों ने भारी नुकसान उठाया है, जिस पर सरकार को ध्यान देने की अधिक आवश्यकता है। 17% योगदान है किसानों का हमारी अर्थव्यवस्था में। इतने बड़े बड़े कारखाने हैं, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, किसी भी एक भी इंडस्ट्री का 17% योगदान नहीं है जितना किसानों का है। और किसानों की सुनने के लिए कोई माध्यम नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, कुछ भी नहीं है। फैक्ट्री वाले हैं, कुछ भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, MRP डाल के भेजते हैं कि जी मैंने ये प्रोडक्ट बनाया, ये मेरी मेडिसिन है, ये मेरा शूज है, MRP फिक्स होएगी। पर किसान पूरे साल मेहनत करता है एक फसल को उगाने में, 5 महीने 6 महीने 8 महीने अपना खून पसीना बहाता है, और उनकी फसलों का दाम का अधिकार किसको है करने का? सरकार को, किसान को नहीं है। तो यह किसान को अधिकार होना चाहिए ना कि वो भी अपनी फसल अपने तरीके से बेच सके। क्यों नहीं है उसे अधिकार? ये दूसरी बात है, किसान निधि के नाम पे सरकार 6,000 रुपये साल के दे रही है किसानों को। 6,000 रुपये में कोई परिवार सर्वाइव कर सकता है क्या? एक किसान के बच्चे एजुकेशन के लिए कितना खर्च करते हैं, बाकी आजकल बीमारियां इतनी हो गई हैं, चिकित्सा में इतना सारा होता है। तो सबसे पहले तो सरकार से तो हमारा निवेदन हमेशा ये रहता है कि 6,000 रुपये ना देके ना किसानों के लिए सिर्फ एक छोटी सी चीज़ फ्री कर दे, चिकित्सा और शिक्षा। 6,000 रुपये खैरात नहीं चाहिए किसानों को सिर्फ 2 चीज़ फ्री कर दे तो सर्वाइव कर जाएंगे। बहुत मेहनत करते हैं, इतना कुछ होने के बाद वो सब उनका सरकार में ये छोटी सरकार से गुजारिश है। बाकी हम सब लोग मिलकर शुरुआत कर रहे हैं, नई शुरुआत कर रहे हैं। अपने किसान भाइयों की, मजदूर भाइयों की जो समस्याएं हैं सरकार को उनके सामने उठाने के लिए शुरुआत हम कर ही रहे हैं। उनको अच्छे से रखेंगे और सब मिलकर संगठन को आगे बढ़ाएंगे। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत द्वारा मुंबई में दैनिक भास्कर को दिए गए एक इंटरव्यू में किसान आंदोलन पर गंभीर आरोप लगाकर किसानों की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है। जहां किसान एक तरफ पहले ही परेशान है, वहीं सांसद कंगना रनौत द्वारा दिए गए बयान ने किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। वहीं देश के किसानों ने कंगना रनौत पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने और उनकी सदस्यता को निरस्त करने की मांग की है। लगातार आप देख रहे हैं कि ज्ञापन दिया जा रहा है, लगातार उनके द्वारा जो उत्तराखंड की आवाज़ बनकर उभरे हैं रवि पवार जी, उनसे खास बातचीत के लिए आज हम यहां पर पहुंचे हैं और उनसे बात करेंगे कि आखिर जो उत्तराखंड में लगातार आप देख रहे हैं गैंग रेप को लेकर मामले सामने आ रहे हैं, बहुत सारे विचार रवि पवार जी से करेंगे। आप बने रहें केबीसी न्यूज में। गैंग रेप की घटनाएं जो आजकल बहुत ज़्यादा उत्तराखंड में हो रही है, ये समझ से बाहर की चीज़ है। कहीं ना कहीं प्रशासन की ढील है। हालांकि पुलिस अपना काम करती है, अपराधी पकड़े भी जाते हैं, अपराधी को सजा भी होती है, लेकिन सुरक्षा की बहुत दिक्कतें हैं। अब जैसे आप ये देखिए, हमारी बहू बेटियाँ घर से काम के लिए अकेली निकलती हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था है कहाँ? वो तो भरोसे से चलती है कि भाई उनको सुरक्षा मिलेगी, कहीं ना कहीं सुरक्षा होगी, उस भरोसे से वो जाती है। लेकिन जब ले जाने वाले या साथ वाले ही भक्षक बन जाए तो फिर आप क्या कीजिएगा? थोड़ा सा इसमें प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है, सुरक्षा को बढ़ाने की ज़रूरत है, और तब ये मामले रुक पाएंगे। और बलात्कार के मामलों में होता क्या है कि कानून हमारा बहुत ढीला है। अपराधी कानून का सहारा लेकर कानून में कमियां ढूंढकर छूट जाते हैं, सज़ा उनको प्रॉपर तरीके से नहीं होती। तो मेरा निवेदन है कि सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इस पर कानून बनना चाहिए जिससे कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान हो। यहाँ तक कि अगर गैंग रेप की घटनाओं में फांसी का प्रावधान होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो फांसी होगी तभी अपराध अपने आप रुकेंगे, अपराधियों में डर रहेगा। रवि पवार जी, आप इतना बड़ा संगठन चला रहे हैं, लगातार किसानों के जो मुद्दे हैं वो भी आप लगातार उत्तराखंड में उठा रहे हैं। तो इस तरह की, जिस तरीके से आप देखा कि ISBT में इतना बड़ा मामला हो जाता है, उसके बाद भी आप देख सकते हैं वहाँ कोई सुरक्षा नहीं है, कैसे देखते हैं? देखिए, अब हमारा तो किसान संगठन है, हम किसानों की लड़ाई धरातल पे आके किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, गांव-गांव शहर किसानों को जागरूक करते हैं उनकी समस्याओं के लिए। अब ये प्रशासनिक दिक्कतें हैं, अगर इनमें भी किसान यूनियन को देखना पड़ेगा तो फिर देश का प्रशासन क्या करेगा भाई? तो देश को, प्रशासन को इस बारे में सोचना चाहिए।
तो प्रशासन की जिम्मेदारी है उनको देखना कि क्या हो रहा है, उनको समझना कि बच्चे बाहर जा रहे हैं, किस तरीके से जा रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं, क्या दिक्कत है, क्या रीजन है जिस वजह से घटनाएं हो रही हैं। तो प्रशासन की जिम्मेदारी है। बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं पर सरकारी योजनाएं आम किसान तक नहीं पहुंच पाती है। बिचौलियों का बहुत बड़ा रोल है। किसी को पता ही नहीं होता भाई किसान तो सीधा साधा है, कम पढ़ा लिखा है, उसे पता ही नहीं होता कि किस चीज़ पे तेरे लिए सब्सिडी है, कौन सी दवाई कहाँ से मिलेगी, बीमा तुम फसल का बीमा किया है तो किस बीमे में तुम्हें कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ से पैसे मिलेंगे, समझाने वाला उन्हें कोई चाहिए ना। पिछले 1-1.5 साल से भी प्राकृतिक नुकसान जो किसानों को हुआ है, ओलावृष्टि से हुआ है, कम बारिश से हुआ है, जंगली जानवरों से होता है, किसी भी चीज़ से होता है, उसको समय से उसका मुआवजा नहीं मिलता है, वो चक्कर काट के दुखी हो जाता है। तो सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए कि कम से कम ऐसी व्यवस्था इसमें बनाए जिसमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी रहे। हमारे यहाँ पे हमारे प्रदेश में समितियाँ बनी हुई हैं, ग्राम समितियाँ बनी हुई हैं। देहरादून से बॉबी राणा की रिपोर्ट KBC न्यूज़ के लिए।